मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों बिहार के नतीजे आज आए और बिहार के नतीजों को लेकर के बिहार की जनता के अंदर तो खुशी होना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मतदान तो उसी ने किया है। लेकिन ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, ये कुछ खास जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके लिए बड़े ही हृदय विदारक हैं। समझ लीजिए कि उनके ऊपर बिजली सी टूट पड़ी है। आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था किस तरह से जो कंचना यादव है और प्रियंका भारती हैं, वो सुबह से आज आप कहीं भी किसी चैनल पर नज़र नहीं आ रही हैं, किसी भी जगह पर उनकी उपस्थिति नहीं है, ना ट्विटर पर कहीं नज़र आ रही है, कहीं पर भी उनकी लग रहा है कि वो इस सार्वजनिक जीवन से कहीं गायब हो गई हैं। बिल्कुल भी आश्चर्य हो रहा है ये सब देख करके। लेकिन एक ऐसा भी किरदार है इस पूरे के पूरे चुनावी रंगमंच पर जिसका नाम है आशुतोष। और समस्या ये है कि आशुतोष को आज तक से पैसा मिलता है। होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट है, कोई पत्रकार है, अक्सर कोई वरिष्ठ पत्रकार है, तो जब वो किसी चैनल पर जाता है तो उसके समय का अपना एक मूल्य है और वो अपने समय का एक मूल्य लेता है। भाई कि देखो, मैं चूंकि आपके चैनल पर आया हूँ, आपके चैनल पर आकर विश्लेषण कर रहा हूँ, तो आप मुझको कुछ पैसे दोगे, ऐसा एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट आशुतोष के गले की हड्डी बन गया है। आशुतोष को आज तक ने पैसे दिए हुए हैं, तो आशुतोष को सुबह से शाम तक आज तक न्यूज चैनल पर ड्यूटी बजानी है और ड्यूटी बजानी है और राजनीतिक विश्लेषण का काम करना है वहां पे। अब इतनी कठिन परिस्थितियां हैं जो मोदी के विरोधी हैं उनके लिए, और इन कठिन परिस्थितियों में अगर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब लिए जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि उनकी क्या बुरी गत होगी, वो हम समझ सकते हैं। और हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी जब परिणाम आए तो आशुतोष की जो हालत है वो बड़ी बुरी हुई। और उनकी इस बुरी हालत के किसने की? अंजना ओम कश्यप, तमाम वहाँ पे जो एंकर थे उन लोगों ने, और इसके अलावा जो संगीत रागी जो गेस्ट हैं उन सब लोगों ने उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे, उन पे इस तरह के मजे लिए, इस तरह के तंज किए कि आप देखोगे तो आपको आनंद ही आ जाएगा। खैर, मैं तो सुबह सुबह ही आज टीवी खोल के बैठ गया था, तो मैंने देखा वहाँ पर कि आशुतोष जो है वो बचने का प्रयास कर रहे थे। मतलब किस तरह से कोई इधर उधर का रास्ता लेकर के बचा जाए और ऐसे बचा जाए कि किसी तरह से फंसाया जाए। अब कैसे फंसाएं बीजेपी को? भाई आशुतोष का काम यह है कि बीजेपी को फंसाओ, मोदी को फंसाओ। लेकिन आज जनता ने नतीजा दे दिया, इतनी बड़ी विक्ट्री, 200 से ज्यादा सीटें, ऐतिहासिक मैंडेट। अब फंसाए कैसे? तो आशुतोष ने नए नए तिकड़म तरीके निकालने शुरू कर दिए लाइव बैठे बैठे चैनल पर, लेकिन उसमें भी फंस गए। कैसे? आपको बताता हूं। जब ये चुनाव नतीजे आ रहे थे उस समय जो बीजेपी की सीटें थी वो ज्यादा थी और जो जेडीयू की सीटें थी वो कम थी। तो फिर आशुतोष ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अगर नीतीश कुमार इतने बड़े चेहरा हैं और इतना बड़ा उनका नाम है, इतना बड़ा कद है कि उनको फिर इतनी बार बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो आखिर उनकी जो सीटें हैं वो कम क्यों आ रही है बीजेपी से? इस पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। अब कमाल की बात ये देखिए कि पता नहीं ये आज तक के अंदर बैठे किसी ने बदमाशी करी कि सीटें बढ़ा दी जेडीयू की, या अपने आप सीटें बढ़ गई, जो भी हो, लेकिन उसी जैसे ही आशुतोष ने ये बात कही वैसे ही जो जेडीयू की सीटें जो थी वो बढ़ गई और बीजेपी की सीटें कम पड़ गई। अब तुरंत फिर पलट के सवाल आ गया आशुतोष के ऊपर। हाँ आशुतोष जी बताइए, अब तो बीजेपी की सीटें कम हो गई, जेडीयू की बढ़ गई, अब क्या करेंगे? तो आशुतोष ने फिर पलटी मारते हुए कहा कि भैया अब ये बताइए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी आज जो हालत थी आशुतोष की वही देखने लायक थी, बड़ी बुरी हालत हो रही थी। और संगीत रागी तो मजे ले ही रहे थे, और बाकी सब लोग, चूंकि जाहिर सी बात है कि अगर अभी आशुतोष का तो काम ही यही है। आप जानते हो ना क्या होता है भाई, युद्ध के मैदान में जब दुश्मन की हार हो जाती है तो दुश्मन कैसे कैसे हारा उसके नाना प्रकार के विश्लेषण किए जाते हैं। तो वैसे ही आशुतोष की क्या क्या फजीयत हो रही है, तरह तरह के विश्लेषण चल रहे हैं, तो हर जगह पे हो रहा है सब आशुतोष आशुतोष। तो मजे फिर लिए गए भैया कि आशुतोष जो है वो, अंजना कश्यप ने कहा कि भैया ये बार बार आशुतोष का नाम क्यों ले रहे हैं आप लोग, आशुतोष कोई भगवान है क्या? तो संगीत रागी ने फिर ये कहा कि हाँ आशुतोष जो भगवान का एक नाम है, भगवान शंकर का एक नाम है। तो कुल मिलाकर के इनकी पूरी जो इनका पूरा एक एटीट्यूड है
जिसमें कि कुछ करना नहीं, फालतू एक मोदी विरोधी एटीट्यूड है, एक फालतू का हिंदुत्व विरोधी एटीट्यूड है। उस पूरे एटीट्यूड को लेकर के जो इनकी इमेज बनी हुई है, उस इमेज पर आज जो लोगों ने मजे लिए हैं वो बड़े शानदार हैं। और ऐसा नहीं कि ये अभी से चल रहा है भाई, सुबह से शाम तक, मतलब आज तक पर आशुतोष की ट्रोलिंग देखिए आप, अभी तक ट्रोलिंग चल रही है। जो जिसकी मर्जी है वो ट्रोलिंग कर रहा है, एंकर ट्रोलिंग कर रहा है, गेस्ट ट्रोलिंग कर रहा है, बीजेपी के नेता ट्रोलिंग कर रहे हैं, संगीत रागी बैठे हैं वो लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। मतलब आशुतोष को बिल्कुल रुला दे रहे हैं, बेचारे को तो रुला दे रहे हैं। अच्छा आज तक, अच्छा अब इसकी भी बड़ी संयोग की बात है, देखिए कि ये जो आशुतोष है ये पहली बार आज तक पे ही रोया था, बहुत बुरी तरह रोया था। जब आम आदमी पार्टी से निकला था ये बाहर, तो अपने आप को साफ करने के लिए इसने खूब रोया था, बिल्कुल लिटरली इसने आंसू बहा बहा के रोया था। और जब से वो रोया तब से लगातार रो ही रहा है। आज तक पे ये बैठता है, हर बार कहता है साहब चुनाव जीत रहे हैं, हर बार चुनाव हारे, ये चुनाव जितवा देता है बीजेपी को कि ये हार रहे हैं बोल बोल के, ऐसी कह के। तो भैया ये तो मैंने बताया आपको आशुतोष का जो हाल है, आपने देख ही लिया। अब जरा हम कुछ और चर्चा कर लेते थोड़ी बहुत जो बिहार को लेकर चल रही है। एक मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जो पराजय हुई है तेजस्वी यादव की, उसमें एक बहुत बड़ा रोल तेजस्वी यादव के इस वादे का है कि तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि बिहार में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। आप सोचिए कि इस वादे पर दुनिया में कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। मतलब आप सोचिए कि तेजस्वी यादव ने यह कहा कि हम बिहार के हर एक परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। अरे पैसा कहां से आएगा? जो इतना बड़ा झूठा वादा करे उसके ऊपर जनता कैसे विश्वास करे? और इसके बाद तो उनके किसी बात पर किसी को विश्वास नहीं रहा। आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी मट्टी पलीत अपने इसी वादे से करा ली। इसलिए कहते हैं भैया कि वादा ऐसा करो, बात ऐसी करो कि कम से कम कोई विश्वास तो करे। ऐसी बात मत करो कि कोई विश्वास ही ना करे। तो ऐसी बात जो है वो कही तेजस्वी ने कि जिस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा सबक है किसी भी चुनाव लड़ने वाली एक राजनीतिक पार्टी के लिए। वादा वो करो जो विश्वास के लायक हो। दूसरी बड़ी बात ये कि भाई तेज प्रताप यादव को बड़े मजे आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया है और बयान देकर के ये कहा है भैया कि ये जो तेजस्वी यादव हैं ये दरअसल अब फेलस्वी यादव हैं। अब वैसे देखो रिश्ते में तो उनके छोटे भाई लगते हैं, भाई तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं, तेज प्रताप यादव बड़े भाई हैं, लेकिन दो भाइयों के बीच जो राजनीति है, जो सत्ता का लालच है, जो परिवार के अंदर एक छोटे भाई को ज्यादा वरीयता दी लालू यादव ने, इस बीच इसकी जो कुंठा है तेज प्रताप यादव के अंदर, वो कुंठा जो है वो सामने आ रही है और वो खुश हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव मिठाइयां बांट रहे हैं कि भले ही हम हार गए कोई बात नहीं, हमें एक सीट नहीं मिली लेकिन हम जीत गए। और मैं कहता हूं सही बात, वाकई में तेज प्रताप यादव ने खूब सुर्खियां बटोरी, रोज हेडलाइंस, रोज अखबार में छप रही थी, रोज उनके चैनल पे ब्रेकिंग चल रही थी। और क्या चाहिए भाई उनको? सीट तो नहीं मिली पर पूरी पॉपुलैरिटी उनको मिली वहां पे तेज प्रताप यादव को, तो उन्होंने खूब आनंद लिया है। अभी भी तेजस्वी के हारने के बाद पूरा मजा ले रहे हैं। अच्छा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हम ये कहेंगे मित्रों कि एक चीज ये हमें समझ में आ रही है कि शायद जनता के मन में कहीं कोई पछतावा है कि जो 2024 के चुनाव में जो बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया, उसको लेकर के जो जनता है देश की, राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं वो उसमें एक पछतावा है। जनता खुल करके बीजेपी के सपोर्ट में आकर, मोदी के सपोर्ट में आकर वोट कर रही है। शायद उसके पीछे एक ये पछतावा है कि मोदी जी को बहुमत हम नहीं दिला पाए। ये यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी एक बात है। और आखिर फिर से मैं एक और बात फिर से कहना चाहता हूँ कि हमेशा राजनीति अलग चीज है, समाज अलग चीज है। कई जगहों पर समाज और राजनीति आपस में जुड़ जाते हैं, अलग की बात है। लेकिन राजनीति में अगर विजय आपकी होती है तो आपको टारगेट एक सेट करना होता है, आपको उस टारगेट पर आपको आगे बढ़ना है। आप सोचिए अगर आज ये चुनाव आरजेडी ने जीत लिया होता तो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे तमाम संगठन आकर के आज तेजस्वी यादव को अपनी मांग पत्र सौंपते कि हमारी ये मांगे हैं, इसको पूरा किया जाए, आपने हमारा वोट लिया है। क्या क्या मांगे होती उसमें ऐसी ऐसी मांगे की जाती कि जिससे कि घुसपैठियों को देश के अंदर बसाने में सहूलियत मिल जाती। लेकिन अब क्या है? अब तो इनकी जीत नहीं हुई है, जीत तो हमारी हुई है। जीत तो हिंदूवादी पार्टी की हुई है, जो खुद को हिंदूवादी पार्टी कहती है बीजेपी, जो कहती है हम राम की पार्टी है, श्री राम की पार्टी है। तो आज हम सभी जो हिंदू संगठन है
उनसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने अपने मांग पत्र लेकर के सरकारों के पास जाइए, जो बीजेपी की सरकार है वहां पे जाइए कि हमारी ये मांग पत्र है, हिंदुओं के हितों के लिए आपको ये काम करने चाहिए। और ये हम यहाँ भी कह रहे हैं कि बिहार के अंदर भी जो हिंदू संगठन है वो भी जा करके अपने मुख्यमंत्री से, जो मुख्यमंत्री बनेगा उससे अपनी मांग पत्र रखें कि आपने हमारा वोट लिया है, हिंदुत्व के नाम पे आप वोट लेते हैं, आप घुसपैठियों को बाहर कीजिए। बिहार में एक सुशासन जो होना चाहिए वास्तव में, उस सुशासन की नींव, या वो जो नींव, हम कोई मानते नहीं, हम कोई नहीं मानते। देखिए, जब राम राज्य होगा, जब हिंदुत्व का परचम बुलंद होगा, उसी को हम स्वराज मानेंगे। बाकी हम कोई स्वराज मानते नहीं है। बिहार में अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए और बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना करके एक जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो उसका परचम है, उसको बुलंद करे। यही हमारी सोच है और ये हम चाहते हैं कि यही होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।